नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। भारत को न केवल आक्रमणकारियों ने लूटा बल्कि देश के अंदर चाहे वह राजनेता हो या नौकरशाह हो, इन्होंने भी खूब जमकर लूटा। जी हां, हकीकत समय समय पर सामने आती रहती है। कभी राजनेताओं की लूट खसोट सामने आती रहती है तो कभी नौकरशाहों के पास बेहिसाब संपत्तियां, बेहिसाब दौलत सामने आती रहती है, जिसको देखकर साफ जाहिर होता है कि अगर यह लूट का पैसा नहीं है, लूट की संपत्ति नहीं है, तो आखिर उनके पास यह आया कहां से। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में सीबीआई अफसरों ने रेलवे के एक पूर्व अफसर के आवास पर छापा मारा तो उसके यहां अकूत संपत्ति मिली। अकूत संपत्ति देखकर सीबीआई के अफसर भी हैरान रह गए कि आखिर एक रेलवे अफसर के यहां इतनी बड़ी तादाद में रकम, संपत्तियां आखिर कहां से आई, जिसे देखकर शायद कुबेर भी शर्मा जाएं, या यूं कहें कि कुबेर का खजाना भी शायद इस अफसर के खजाने के सामने फीका पड़ जाए। भारतीय रेलवे के यह अफसर अब रिटायर हैं और इनका नाम है प्रमोद कुमार जेना। भारतीय रेलवे में मुख्य यातायात प्रबंधक के रूप में यह सेवाएं देते थे। प्रमोद कुमार जेना वर्ष 1989 के बैच के अफसर थे। भारतीय रेलवे में मुख्य यातायात प्रबंधक के रूप में उनकी तैनाती थी और अपने कार्यकाल में उन्होंने यानी प्रमोद कुमार जेना ने अकूत संपत्ति हासिल की। सीबीआई सहित कई केंद्रीय जांच एजेंसियां प्रमोद कुमार जेना की आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच कर रही थी, जब सीबीआई ने भुवनेश्वर स्थित उनके आवास पर छापा मारा तो छापे के दौरान जो नकदी मिली, जो सोना मिला, जो जावरात मिले और संपत्तियों के कागजात मिले, उनको देखकर सीबीआई के अफसर भी हैरत में पड़ गए, दंग रह गए कि आखिर रेलवे के एक रिटायर्ड अफसर के यहां इतनी अकूत संपत्ति आखिर आई कहां से। हालात यहां तक रहे कि सीबीआई के अफसर नोट गिनते गिनते थक गए। जैसा कि खबरों में सामने आया और दिखा कि इस रेलवे अफसर के आवास पर और उससे जुड़ी संपत्तियों की जो कीमत है, जो अनुमानित लागत है, वह 900 करोड़ रुपए से भी अधिक है। इतना ही नहीं, 1.5 करोड़ के आसपास इस अफसर के आवास से कैश मिला, जो बोरों में बंद मिला। इन नोटों को गिनते गिनते सीबीआई अफसर थक गए और इतना ही नहीं, करीब 17 किलो सोना भी इस अफसर के आवास से बरामद हुआ है। तो अब इससे साफ तौर पर जाहिर भी है और साफ तौर पर कह भी सकते हैं कि केवल भारत को आक्रमणकारियों ने नहीं लूटा बल्कि उनके साथ साथ देश के राजनेताओं ने लूटा, और इसमें नौकरशाही भी पीछे नहीं रही, क्योंकि जिस तरह से प्रमोद कुमार जेना का आवास पर मिला कुबेर का खजाना दिख रहा है, उससे साफ जाहिर है कि नौकरशाहों ने भी भारत को लूटने में कहीं कोई कोर कसर नहीं रखी है। भारतीय रेलवे के पूर्व मुख्य यातायात प्रबंधक प्रमोद कुमार जेना के आवास से जो कुछ भी मिला, उसे देखकर न केवल हैरत होती है बल्कि साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि इसके सामने कुबेर का खजाना भी कम पड़ जाए। अब प्रमोद कुमार जेना ने अचानक रातों रात इतना पैसा नहीं पैदा कर लिया होगा। निश्चित रूप से उसका भ्रष्टाचार यानी उसका काला कारोबार लंबे समय से चल रहा होगा, लेकिन अभी तक ना तो सीबीआई, ना प्रवर्तन निदेशालय या अन्य कोई जांच एजेंसी सामने आई जो प्रमोद कुमार जेना पर हाथ डालती, क्योंकि 900 करोड़ रुपए की संपत्ति 1-2 दिन या 1-2 साल में अर्जित नहीं की जा सकती है। जाहिर सी बात है कि प्रमोद कुमार जेना अपने कार्यकाल के प्रारंभ से लेकर अब तक जो उनका सेवा काल रहा, उस अवधि में लगातार वह काला कारोबार करते रहे, यानी भ्रष्टाचार करते रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जेना जैसे अफसरों को राजनीति का संरक्षण हासिल हो, जिसकी वजह से यह लगातार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबते चले गए। तो प्रमोद कुमार जेना के आवास से जो मिला उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण भी दिखता है,
जाहिर सी बात है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई अफसर लंबे समय तक भ्रष्टाचार करके वह कानून के शिकंजे से बाहर नहीं रह सकता है। भारतीय रेलवे के पूर्व मुख्य यातायात प्रबंधक प्रमोद कुमार जैना तो सिर्फ एक वानगी है भ्रष्टाचार की। अब गहनता से यदि जांच पड़ताल की जाए और अफसरों की संपत्तियों की जांच पड़ताल की जाए तो एक नहीं हजारों लाखों कुबेर निकलेंगे सरकारी तंत्र के बीच। बात चाहे भ्रष्टाचार की हो या काला कारोबार की हो, बिना राजनीतिक संरक्षण के कहीं कोई इस तरह का कारोबार लंबे समय तक नहीं कर सकता है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।